आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर। नंबर सिस्टम चैप्टर में रेशनल नंबर से स्टार्ट है और कुछ नंबर्स आपको पहले ही पढ़ाए गए होंगे, तो उनसे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे डेफिनेशंस ऑफ द नेचुरल नंबर्स। डेफिनेशंस ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एट इन्फिनिटी। इट इज डिनोटेड बाई एन। एन से डिनोट करते हैं, जो कहाँ से एन से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। उसके बाद में डेफिनेशंस ऑफ होल नंबर्स। डेफिनेशंस ऑफ होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। जो जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर्स और आ जाएं उनको क्या बोलते हैं हम? सेट ऑफ होल नंबर्स। डेफिनेशंस ऑफ इंटीजर्स क्या है? एन इंटीजर इज अ होल नंबर। वो इंटीजर्स जो होल नंबर्स हैं, द सेट ऑफ नेगेटिव्स, नॉन नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। जो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, नॉन नेगेटिव्स हों, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अ नंबर कैन नॉट बी अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन। क्या है? जो ये नंबर्स जो डेसिमल और फ्रैक्शन में ना हो उन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और उन्हें जेड से डिनोट करते हैं और कुछ लोग आई से भी डिनोट करते हैं इसे, ठीक है ना। इसके बाद में डेफिनेशंस ऑफ द इवन नंबर्स। डेफिनेशंस ऑफ इवन नंबर्स क्या है? अ होल नंबर्स दैट इज एबल टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इक्वल होल नंबर्स। वो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड करने पर 2 होल नंबर्स में डिवाइड हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, वे सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलेंगे। उसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ द ऑड नंबर्स। डेफिनेशंस ऑफ ऑड नंबर्स क्या है? अ होल नंबर्स दैट इज नॉट एबल टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू इक्वल होल नंबर्स। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड करने पर 2 इक्वल होल नंबर्स में डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। या फिर जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलेंगे हम? ऑड नंबर्स। हिंदी में विषम संख्याएं भी बोलते हैं। इसके बाद आता है डेफिनेशंस ऑफ प्राइम नंबर्स। इसकी डेफिनेशन समझना। इसमें क्या है कि प्राइम नंबर्स आर नंबर्स ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़े होते हैं। दे ओनली हैव अ 2 फैक्टर्स। जो 2 फैक्टर रखते हैं, 1 एंड नंबर ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। जो इटसेल्फ यानी कि वो नंबर्स जो 1 से डिवाइड हों और केवल अपने आप से डिवाइड हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, दिस मीन्स दैट नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर्स। यानी 1 से डिवाइड ना हो और दूसरे नंबरों से डिवाइड ना हो उन्हें भी क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 2 3 5 7 11 13 19 ये क्या है? 1 से डिवाइड हैं और अपने आप से डिवाइड हैं। इन्हें हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं? नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स और नोन एज कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर्स जो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखें उन्हें क्या कहते हैं हम? कंपोजिट है। 4 है तो 4 को कैसे फैक्टर करेंगे? तो 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 6 देखा जाए तो 6 से कितने? 1 इंटू 2 इंटू 3, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है ना। इसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्लास 9th में यहाँ से स्टार्ट है आपका सिलेबस। इसकी डेफिनेशन देखो, अ रेशनल नंबर्स इज अ नंबर दैट इज द फॉर्म ओवर पी ओवर क्यू। जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। वेयर पी और क्यू कहाँ से आ रहे हैं? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या। और क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाई क्यू। इसे किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू सच दैट पी कॉमा क्यू आर बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखा जाए तो 1/3 2/3 2/5 -1/6 ETC। यानी कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। यहाँ पी और क्यू हमेशा कहाँ से आएंगे? इंटीजर से। और क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अगर देखा जाए 1/0 ये क्या है? ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? क्यू हो गया 0। हमारी डेफिनेशन क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी ने लिख दिया √2/3, ये रेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 क्या है? आई में से नहीं आ रहा, यानी पूर्णांक नंबर से नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं?
अपरिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं। एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ओवर पी ओवर क्यू वेयर फॉर एनी पी और क्यू इंटीजर डिनोटेड बाई क्यू स्टार। यानी कि वो नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, और जो पी क्यू जैसे √3 हो गया ये इरेशनल है, √5 हो गया ये भी इरेशनल है, √4 ये रेशनल है नहीं है क्योंकि इसको √4 का रूट क्या होता है 2, तो ये क्या हो गया रेशनल, यानी क्यू में पहुंच गया ये। ठीक है ना। अब देखो √2 की वैल्यू निकाली जाए तो ये क्या है, ऐसे चलती चली जाएगी, तो क्या हो गया इरेशनल। पाई देखो, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, ये आगे चलती चली जाएगी ख़त्म ही नहीं होगी, तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर्स। उसके बाद आता है डेफिनेशंस ऑफ रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें रेशनल भी और इरेशनल हों वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स कैन बी अ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वाइल इट इज डिनोटेड बाई आर, किससे डिनोट करते हैं इसे, आर से। नेचुरल नंबर्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इसमें क्या है डेसिमल वाले भी, यानी कि जो ये -इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर लाइन है, इसमें से जितने भी नंबर हैं ये सही या कोई भी यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट में सभी, अगर इसके बीच में देखा जाए तो 1.5 आ जाएगा, इसके बीच में 1.5, इसके बीच में लिख दिया जाए तो कैसे 0.5 ये भी होगा। तो जितने भी नंबर हैं इस नंबर लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक के कार्य क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे। अब देखो ये बनाया हुआ है चार्ट, इसमें क्या है कि हर एक ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर्स, ये इंटीजर, ये रेशनल और ये रियल नंबर्स। अब देखो हर एक नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा क्योंकि आर में क्या है एन है, यानी कि एन सबसेट होगा किसका, डब्लू में, और डब्लू के हर एक डब्लू किस में होगा, जेड में, और हर एक जेड किस में होगा, क्यू में, और हर एक क्यू किस में होगा, आर में। देखो 3 ले लें, 3 नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी है, साथ में इंटीजर भी है। क्यू क्या है, अगर 3 को 3/1 पी ऊपर क्यू की फॉर्म में लग गया तो ये क्या में आ गया, क्यू में आ गया। और आर क्या है, आर में तो जितने भी नंबर लाइन्स पे हों उसमें क्या हो जाता है, सभी को होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, हर एक नेचुरल नंबर रेशनल होगा, हर एक नेचुरल नंबर किसे होगा, रियल नंबर। ऐसे ही हर एक होल नंबर जेड होगा, यानी कि इधर साइड से इस साइड पे चलेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ये बोलेंगे हर एक रियल नंबर नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। देखें रियल नंबर क्या है 1.5, क्या है रियल है, लेकिन 1.5 नेचुरल नहीं है। ठीक है ना। तो इस साइड से इस साइड आएंगे तो सही है, और इस साइड से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो गलत है। इसके बाद है रेशनल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने हो तो किस तरीके से निकाल लेंगे, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है कि जैसे मान लो 2 and 5 के बीच में रेशनल नंबर पूछा किसी ने, तो रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे 2 और 5 के बीच में, फॉर्मूला रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 and 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा a+b/2। ए क्या है, ये ए मान ले रहे हैं और इसको बी मान ले रहे हैं, तो ये क्या होगा a+ यानी 2 + 5/2 दैट इम्प्लाइज 7/2। p/q की फॉर्म में ये क्या होगा रेशनल नंबर। तो 2 और 5 के बीच में रेशनल नंबर कितना हो गया 7/2 और 5। अब अगर कोई पूछे नहीं के बीच में 2 और 5 के बीच में 5 पूछें तो इसके बाद में क्या करेंगे, इस और इसके बीच में निकाल लेंगे, फिर अगेन इस और इसके बीच में निकाल लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड मेथड में क्या है, यही एग्जांपल ले लें 2 and 5 के बीच में मान लो 5 नंबर पूछें, रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो 5 पूछे ना तो 5 में 1 ऐड कर दो और उतने का ही ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 2 में कर दो 6/6, तो कितना हो गया 6 दूनी 12/6, और 5 में भी 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 30/6।
तो हमारे पास दो को कैसे लिख दिया हमने, 2 को लिख दिया 12/6 और 5 को कितना लिख दिया 30/6। तो इसके बीच में बहुत सारे देखो लिख दो जितने भी नंबर्स लिखना हो, 13/6 भी लिख सकते हैं, 14/6, 15/6, 20/6, 21/6, 25/6, जितने भी जो तुम्हारी चॉइस है। एक हमें चाहिए थे कितने, 1 2 3 4 5 6 पूछे, 6 निकल आए, 5 पूछे जितने भी निकालने हो। यानी कहने का मतलब 2 रेशनल नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट्स मैनी रेशनल नंबर्स लाइज करते हैं। ये जो नोट्स में मैंने इसी वजह से लिखा हुआ है कि नोट में इसे ध्यान रखना कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था पहली और सेकंड एक्सरसाइज का। इसके बाद में हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। धन्यवाद।